खूब समझ लो कि इस दुनिया वाली जिंदगी की हकीकत बस ये है कि वो नाम है खेल कूद का, जाहिरी सजावट का, तुम्हारे एक दूसरे पर फख्र जताने का और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश जिससे उगने वाली चीजें किसानों को बहुत अच्छी लगती है, फिर वो अपना जोर दिखाती है, फिर तुम उसको देखते हो कि जर्द पड़ गई है, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है, और आखिरत में एक तो सख्त अजाब है और दूसरे अल्लाह की तरफ से बख्शिश है और खुशनूदी। और दुनिया वाली जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई सारे आसमानों और जमीन की चौड़ाई जैसी है। ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है जो वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में नाजिल होती या तुम्हारी जानों को लाहिक होती हो, मगर वो एक किताब में उस वक्त से दर्ज है जब हमने इन जानों को पैदा भी नहीं किया था। यकीन जानो ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये इसलिए ताकि जो चीज तुमसे जाती रहे उस पर तुम गम में न पड़ो, और जो चीज अल्लाह तुम्हें अता फरमा दे उस पर तुम इतराओ नहीं। और अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो इतराहट में मुब्तला हो, शेखी बघारने वाला हो। वो ऐसे लोग हैं जो कंजूसी करते हैं और दूसरे लोगों को भी कंजूसी की तलकीन करते हैं। और जो शख्स मुंह मोड़ ले तो याद रखो कि अल्लाह ही है जो सबसे बेनियाज है, बजाते खुद काबिल तारीफ। हकीकत ये है कि हमने अपने पैगंबरों को खुली हुई निशानियां देकर भेजा और उनके साथ किताब भी उतारी और तराजू भी, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और हमने लोहा उतारा जिसमें जंगी ताकत भी है और लोगों के लिए दूसरे फायदे भी, और ये इसलिए ताकि अल्लाह जान ले कि कौन है जो उसको देखे बगैर उसके दीन की और उसके पैगंबरों की मदद करता है। यकीन रखो कि अल्लाह बड़ी कुव्वत का, बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब का सिलसिला जारी किया। फिर उनमें से कुछ तो हिदायत पर आ गए और उनमें से बहुत से लोग नाफरमान रहे। फिर हमने उनके पीछे उन्हीं के नक्शे कदम पर अपने और पैगंबर भेजे और उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा और उन्हें इंजील अता की। और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में हमने शफकत और रहमदिली पैदा कर दी। और जहां तक रहबानियत का ताल्लुक है वो उन्होंने खुद ईजाद कर दी थी, हमने उनको उनके जिम्मे वाजिब नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की खुशनूदी हासिल करनी चाहिए, फिर उसकी वैसी रियायत न कर सके जैसे उसका हक था। गरज उनमें से जो ईमान लाए थे उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें से बहुत लोग नाफरमान ही रहे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत के 2 हिस्से अता फरमाए और तुम्हारे लिए वो नूर पैदा करे जिसके जरिए तुम चल सको और तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है, ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फजल में से किसी चीज पर उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, और ये कि फजल तमाम तर अल्लाह के हाथ में है, जो वो जिसको चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है।